नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ किताबें बेस्ट सेलर क्यों बन जाती हैं? आज हम भारत की एक ऐसी ही किताब के सक्सेस फॉर्मूले को डिकोड करेंगे। एक ऐसी किताब जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में लाखों लोगों को गाइड करने का दावा करती है। तो चलिए इसके सबसे जरूरी सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी किताब का आप कह सकते हैं जो निचोड़ है वो बस इन 3 शब्दों में है: जुड़ो, जोड़ो और जीतो। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि इस सफर का पूरा रोड मैप है। पहले सिस्टम को समझकर उससे जुड़ना, फिर अपनी टीम बनाकर लोगों को जोड़ना और आखिर में सही सिद्धांतों पर चलकर जीतना। आइए एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को समझते हैं। तो पहला कदम है जुड़ो। यहां पर किताब एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठाती है। आखिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े ही क्यों? ये ट्रेडिशनल करियर के आइडिया को चैलेंज करती है और एक बिल्कुल नए रास्ते की तरफ इशारा करती है। किताब की शुरुआत एक बड़े ही तीखे और जरूरी सवाल से होती है। क्या किसी का भी बिजनेस या नौकरी आज के जमाने में सच में सिक्योर है? लेखक डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी टेक्नोलॉजिकल बदलावों, बड़ी बड़ी कंपनियों में होने वाली छटनी और मार्केट के उतार चढ़ाव का उदाहरण देकर बताते हैं कि जो पारंपरिक रोजगार है ना, वो असल में कितने ज्यादा जोखिम से भरा है। तो फिर इस इनसिक्योरिटी का हल क्या है? किताब नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऐसे सॉल्यूशन की तरह पेश करती है जो कई तरह की आज़ादी का वादा करता है, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और तो और कहीं से भी काम करने की आज़ादी। ये सिखाती है कि कैसे कम से कम लागत में अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाया जा सकता है और एक ऐसी इनकम बनाई जा सकती है जो तब भी आती रहे जब कोई एक्टिवली काम ना भी कर रहा हो। यहां पर एक सीधा कंपैरिजन किया गया है ट्रेडिशनल काम और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच, जो काफी दिलचस्प है। किताब के मुताबिक एक तरफ नौकरी है जहां मेहनत का क्रेडिट बॉस को मिलता है और इनकम भी लिमिटेड होती है। वहीं दूसरी तरफ है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां मेहनत का सीधा फल मिलता है और पहचान भी खुद को मिलती है। इसे एक ऐसे सिस्टम की तरह दिखाया गया है जहां किसी भारी भरकम डिग्री या बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक मिनट, किताब ये भी साफ करती है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। लेखक का ये कोट हकीकत को सामने रखता है। ये धन कमाने का शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक कठिन रास्ता है। पर इसकी खासियत ये है कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मतलब रास्ता आसान नहीं है, पर हर किसी के लिए पॉसिबल जरूर है। तो क्यों जुड़ना है, ये समझने के बाद अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जोड़ो। ये हिस्सा पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। इसका पूरा फोकस टीम बनाने की स्ट्रैटेजी पर है, यानी कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। यहां किताब एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर जनरल टॉपिक्स पर बात शुरू करके धीरे धीरे बिजनेस की तरफ आओ। सवाल पूछकर ये समझो कि सामने वाले को चाहिए क्या, उसके सपने क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, खुद को एक सुपरमैन की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह पेश करो जिसे एक मौका मिला है। और आखिर में डील क्लोज करके उन्हें सेमिनार में लाना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इस सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है लॉ ऑफ एवरेजेस, यानी औसत का नियम। किताब साफ साफ कहती है कि सफलता एक नंबर गेम है। ये नियम बताता है कि अगर आप एक तय संख्या में लोगों से बात करेंगे तो आपको एक अंदाजन रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ना सुनना इस प्रोसेस का एक हिस्सा है, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। और ये औसत क्या है, इसे भी शानदार ढंग से समझाया गया है। किताब के अनुसार ये रेशियो है 10:6:3:1। मतलब अगर 10 लोगों को प्लान दिखाया जाता है तो उनमें से 6 लोग एक्साइटेड होते हैं। उन 6 में से 3 जुड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक व्यक्ति ही एक सच्चा लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। तो इस पूरे गणित का, इस पूरे खेल का निचोड़ क्या है? बस ये एक नंबर। 10 लोगों से बात करने का असली मकसद उस एक सीरियस और डेडिकेटेड इंसान को ढूंढना है जो आपके साथ मिलकर काम करेगा। ये सोच, ये माइंडसेट फेलियर के डर को ही खत्म कर देता है और कोशिश करते रहने पर फोकस बढ़ाता है। स्ट्रैटेजी का एक और जरूरी हिस्सा इस कोट में है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। ये नेटवर्किंग का मूल मंत्र है। किताब इस बात पर जोर देती है कि प्रोस्पेक्ट को सिर्फ अपनी बात सुनाते रहने के बजाय उसकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है तो उनका भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। ये किताब अपने रीडर्स को आम नेगेटिव बातों से निपटने के लिए भी तैयार करती है। ये तर्क देती है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई चिट फंड नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करने वाला बिजनेस है।
ये 1979 के एक अमेरिकी कोर्ट केस का हवाला देकर बताती है कि ये पिरामिड स्कीम भी नहीं है, साथ ही ये उन मिथकों को भी तोड़ती है कि मार्केट में अब जगह नहीं बची है या ये सिर्फ बेरोजगारों के लिए है। अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जीतो। जुड़ने और जोड़ने के बाद लंबे समय तक सफल कैसे रहा जाए और एक लीडर कैसे बना जाए, इसके सिद्धांत इस सेक्शन में बताए गए हैं। यहाँ लीडरशिप के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला, समस्या नहीं समाधान बने। दूसरा, हमेशा सफल और पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें। तीसरा, इस बिजनेस को अपना 100% दें, इसे पार्ट टाइम मेंटालिटी से ना करें। और चौथा, सिद्धांत रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, छोटे मोटे फायदे के लिए कभी भी सिस्टम के मूल सिद्धांतों से समझौता ना करें। किताब का एक और दार्शनिक पहलू है विन विन का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां किसी की सफलता उन लोगों की सफलता से जुड़ी होती है जिन्हें वो अपने साथ लाता है। मतलब बाकी कॉम्पिटिटिव फील्ड्स के उलट यहां दूसरों की मदद करने से सीधे तौर पर खुद को फायदा होता है, जिससे एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला माहौल बनता है। और अंत में ये किताब एक सवाल छोड़ जाती है, क्या ये सिर्फ पैसे कमाने का एक बिजनेस मॉडल है या ये पर्सनल डेवलपमेंट और जिंदगी जीने का एक तरीका भी है? इसके सिद्धांत जैसे कि पॉजिटिव सोचना, दूसरों की मदद करना और लगातार सीखते रहना, ये सब बिजनेस के बाहर भी तो लागू होते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सफलता का ये फॉर्मूला सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और।